हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, जिसको 15 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर डिस्कस कर डालेंगे। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट। तो मेरे प्यारे बच्चे 15 मिनट के अंदर क्वेश्चन कंप्लीट है भाई। तो चैप्टर समरी अपन सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या अपन इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो मीनिंग ऑफ पॉलीगन एंड क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगन्स को समझेंगे, पॉलीगन्स होता क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में देखेंगे, पेंटागन, हेक्सागन, जितने भी पॉलीगन्स होते हैं उनके बारे में, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में देखेंगे, कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ईच क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी से क्वेश्चंस अपने आते हैं एग्जाम्स में। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल देखेंगे भाई, क्या होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स अपने यहां पर देखना है, और कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं इनके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो पूरा चैप्टर अपन यहां पर डिस्कस करने वाले हैं विद इन 15 मिनट्स के अंदर। चलिए, तो व्हाट इज कर्व, सबसे पहली बात करते हैं कर्व की, कि कर्व होता क्या है। कर्व का मतलब क्या होता है कि अगर आपने बिना लिफ्ट किए पेंसिल को कोई भी एक ड्राइंग बना दो, कोई भी एक कर्व बना दो, लिफ्ट मत करो मेरे प्यारे बच्चे, तो ये एक तरह से क्या है, एक तरह से ये कर्व बना दिया मैंने। राइट? अब ये जो कर्व होता है ना, ये ओपन कर्व होता है और क्लोज कर्व होता है। सिंपल सी बात है, एक ड्राइंग बना दी लेकिन लिफ्ट नहीं किया, पेंसिल को मैंने उठाया नहीं, राइट? तो इसको बोलते हैं कर्व एक तरह से। तो ये ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी कर्व हो सकता है। जैसे कि यहां पर देखो, ये ओपन कर्व है, इसको मैंने एंड पॉइंट इसके हमने मैच नहीं किए, लेकिन हाँ वहीं अगर मैं एंड पॉइंट को मैच कर देता हूं, जैसे कि यूं 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 करके ऐसे यूं बनाया और ये एंड पॉइंट यहां पर मैच हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट ये था, एंड पॉइंट ये था, तो ये एक तरह से क्या हो गया, क्लोज हो गया, ये पैक हो गया, तो इसको बोलेंगे क्लोज कर्व है। और मेरे प्यारे बच्चे, अगर फॉर एग्जांपल यूं करके यूं करके यूं करके एंड पॉइंट मैंने मैच नहीं किया, तो ये एक तरह से क्या है, ओपन कर्व है। सिंपल सी बात है। तो ओपन कर्व क्या होता है, क्लोज कर्व क्या होता है। तो क्लोज कर्व तो ये वाला हो गया, ये वाला क्लोज कर्व हो गया, उल्टा सीधा बना दिया मैंने, इधर ये बना दिया, इधर ये बना दिया, तो ये क्लोज कर्व है और ये ओपन कर्व है। क्लियर है? चलिए भाई स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। तो सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है, सिंपल क्लोज कर्व का मतलब क्या होता है, अ सिंपल क्लोज कर्व इज अ क्लोज कर्व दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ। अब ध्यान रखना, अब सिंपल क्लोज कर्व की बात कर रहा हूं, क्लोज कर्व की नहीं, सिंपल क्लोज कर्व की। सिंपल क्लोज कर्व एक ऐसा फिगर होता है जो क्रॉस नहीं करता है एक दूसरे को। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बनाया एक क्लोज फिगर में बना देता हूं, लेकिन अगर मैं उसकी क्रॉसिंग करवा दूं, देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर मैं स्टार बनाता हूं, ये देखो ये बनाया मैंने, ये क्लोज कर्व है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे यहां पर ये देखो, ये क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को, राइट? तो ऐसा कर्व जो खुद को क्रॉस करे तो वो सिंपल क्लोज कर्व नहीं होगा, ये नॉट सिंपल क्लोज कर्व है, सिंपल क्लोज कर्व नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चे सिंपल क्लोज कर्व कैसे बना सकता हूं मैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये इस तरीके से मैंने बना दिया, एक ट्रायंगल शेप बना दिया, तो ये एक तरह से क्या हो गया, सिंपल क्लोज कर्व है। ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं है, ये सिंपल क्लोज कर्व है। क्लियर है? चलिए भाई नेक्स्ट, उसके बाद में पॉलीगन की बात करते हैं। कौन कौन से पॉलीगन होते हैं, पॉलीगन क्या होता है। अ पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, ये एक तरह से क्लोज फिगर होता है और लाइन सेगमेंट से बनता है। ये एक सिंपल क्लोज कर्व आप बोल सकते हो, जो कि लाइन सेगमेंट से बनता है। लाइन सेगमेंट मतलब स्ट्रेट लाइन से हमारा यहां पर बनता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगन, इट इज अ क्लोज फिगर जो कि किससे बनता है, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बनता है। द लाइन सेगमेंट मीट ओनली एट देयर एंड पॉइंट, जो लाइन सेगमेंट है वो सिर्फ एंड पॉइंट पे ही क्या करेगी, मीट करेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस ट्रायंगल को देखो, तो यहां से स्टार्ट किया, यूं करके यूं बना दिया, तो ट्रायंगल एक हमारा क्या है, क्लोज, सिंपल क्लोज कर्व है और लाइन सेगमेंट से बन रहा है, स्ट्रेट लाइन से। इसको देखो क्वाड्रिलेटरल को, तो मेरे प्यारे बच्चे ये यू बना, यूं जाके बिना लिफ्ट किए पेंसिल को बना दिया, इस कर्व को भी अपन सिंपल क्लोज कर्व बोलेंगे और लाइन सेगमेंट से बन रहा है। इसको देखो भाई साहब, ये यहां से स्टार्ट हुआ, यूं करके यूं करके यूं करके यूं करके यूं बना दिया, तो ये एक सिंपल क्लोज कर्व है और लाइन सेगमेंट से बन रहा है। तो ये सारे के सारे क्या है, पॉलीगन है। तो पॉलीगन का मतलब क्या हुआ, एक सिंपल क्लोज कर्व होता है, लाइन सेगमेंट से बनता है, उसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, पॉलीगन। क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं भाई, क्वाड्रिलेटरल। अब पॉलीगन्स में अपना आ रहा है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन हैविंग, जिसकी क्या होती है, 4 साइड्स होती है। देख भाई, 1 2 3 4, कितनी साइड्स है यहां पर, 4 साइड्स होती है, तो उसको बोलेंगे अपन क्वाड्रिलेटरल। तो 4 साइड्स होती है। वर्टिसेस कितनी होती है, वर्टिसेस भी 4 होती है। वर्टिसेस कौन कौन सी, जैसे ये कॉर्नर हुए, इनको बोलते हैं वर्टिसेस। तो 1 2 3 4 ये वर्टिसेस हो गई। और उसके बाद में एंगल्स, एंगल्स कितने होंगे, 4 होंगे, 4 कोने होंगे। तो यहां पर देखो, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4 हो गए, तो 4 हमारे कोने हो गए। और डायगोनल्स कितनी होगी, तो डायगोनल्स हमारी कहां पे बनती है, डायगोनल्स बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे इसको, नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट को अगर टच करूंगा तो ये होती है डायगोनल। एक डायगोनल ये हो गई और एक डायगोनल ये हो गई, तो 2 डायगोनल्स हमारी क्या बनती है, क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर बनती है। चलिए नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल कौन कौन से होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। तो क्वाड्रिलेटरल्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है, तो ट्रेपेजियम में क्या होता है, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो होती है वो क्या होती है, पैरेलल होती है। तो मेरे प्यारे बच्चे, अ ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विद ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स
जो होती है वो पैरेलल होती है। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हो ये वाली जो साइड्स है ना ये पैरेलल है, ये वाली साइड्स इसके पैरेलल है, ये वाली साइड्स पैरेलल नहीं है। एक पेयर जो है वो पैरेलल है, उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल का ट्रेपेजियम, राइट। तो वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स क्या होती है और अदर साइड्स आर नॉन पैरेलल। जैसे कि ये वाली साइड जो है वो नॉन पैरेलल है, तो ये एक तरह से स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल हुआ जिसको अपन बोलते हैं ट्रेपेजियम। नेक्स्ट है अपना क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम। अब इसको देखो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि चार साइडेड फिगर है तो उसको क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। तो ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है, टू पेयर ऑफ वही साइड जो होती है वो इक्वल एंड पैरेलल होती है। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो है ये इसके पैरेलल है और इक्वल भी है, ये इसके इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो ये एक तरह से क्या है, पैरेललोग्राम है। तो अ पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल एंड पैरेलल होती है। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, ध्यान रखना। जो ये वाला एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा, जो ये वाला एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल्स होती है वो क्या करती है, पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट करती है। जैसे यहां पर देखो ये डायगोनल्स बन रही है ना, तो ये डायगोनल्स मेरे प्यारे बच्चे और एक डायगोनल्स ये वाली, ये दोनों डायगोनल्स क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी ईच अदर, राइट। तो दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे, मतलब ये हमारी इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए भाई, तो क्लियर है, क्लियर है, यस और नो? आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट अपने पास में टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में नेक्स्ट आ रहा है अपने पास में रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है, हर एक एंगल, ये वाले जो एंगल्स होते हैं, ये वाले एंगल जो होते हैं, ये 90 डिग्री होता है। सबसे पहली बात ये अपने को याद रखना है। और अपोजिट एंगल्स, अपोजिट साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है। तो ये वाली साइड्स इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड्स इसके इक्वल होगी। ये होता है हमारा रेक्टेंगल। तो अ रेक्टेंगल इज एक पैरेललोग्राम है विद ऑल एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। ऑल एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ऑल एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। डायगोनल्स जो होती है वो इक्वल होती है। तो जब इसकी मैं डायगोनल्स बनाऊंगा तो रेक्टेंगल के अंदर क्या होगी, डायगोनल्स होती है इक्विवेलेंट। तो ये दोनों डायगोनल्स क्या होगी हमारी, एक तरह से इक्वल होगी रेक्टेंगल के अंदर, राइट। चलिए नेक्स्ट स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर भी ऐसा ही है, रेक्टेंगल जैसा है। यहां पर हर एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री है। और स्क्वायर के अंदर सारी साइड्स हमारी क्या होती है, इक्वल होती है। ये चारों की चारों साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी। तो स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल विद ऑल साइड्स इक्वल। तो स्क्वायर एक रेक्टेंगल ही है जिसके अंदर सारी साइड्स क्या है, इक्विवेलेंट होती है। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो राइट, फॉर एग्जांपल यहां पर ये डायगोनल्स है और ये डायगोनल्स है, तो ये डायगोनल्स क्या होगी, एक तरह से इक्विवेलेंट होगी। और डायगोनल्स क्या करती है, बाइसेक्ट्स करती है मेरे प्यारे बच्चे, कहां पर, राइट एंगल ट्रायंगल पे, राइट एंगल पे बनती है। चलो नेक्स्ट, उसके बाद में टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में नेक्स्ट है अपना रोम्बस। तो रोम्बस की अगर बात करें तो रोम्बस फिगर एक तरह से क्वाड्रिलेटरल है। रोम्बस स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। अगर मैं रोम्बस की बात करूं तो रोम्बस के अंदर भी क्या होगा, स्क्वायर की जैसे ही सारी साइड्स हमारी क्या होती है, इक्विवेलेंट होती है। प्लस मेरे प्यारे बच्चे अगर यहां पर इसकी डायगोनल्स की बात करूं तो ये एक डायगोनल है और ये एक डायगोनल है। और रोम्बस की डायगोनल्स स्क्वायर की डायगोनल्स के जैसा नहीं होता है। स्क्वायर की डायगोनल्स में डायगोनल्स इक्विवेलेंट होती है, जबकि रोम्बस में डायगोनल्स डिफरेंट होती है। अगर मैं इस वाली डायगोनल्स को D1 बोलूंगा तो इस वाली डायगोनल्स को D2 बोलूंगा। दोनों की दोनों हमारी क्या होती है, D1 जो होती है वो नॉट इक्वल टू हमारी क्या होती है, D2 होती है। दोनों इक्विवेलेंट नहीं होती है। और यहां पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। मतलब डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट्स करती है ईच अदर एट 90 डिग्री। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट्स करती है रोम्बस के केस में कहां पर, 90 डिग्री पे। अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं और ऑल साइड्स आर इक्विवेलेंट होती है। क्लियर है? काइट करते हैं तो काइट के अंदर क्या होता है, अ काइट इज अ क्वाड्रिलेटरल विद टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। अब टू पेयर ऑफ अपोजिट एडजेसेंट साइड जो होती है वो क्या होती है मेरे प्यारे बच्चे, इक्विवेलेंट होती है। एडजेसेंट साइड्स का मतलब पड़ोसी वाली साइड्स। देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाली साइड है, एक इसके पड़ोसी ये वाली साइड है, तो यहां पर ये दोनों इक्वल है। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चे ये वाली साइड है और फिर एक ये वाली साइड है, ये दोनों भी हमारी इक्वल है। तो पड़ोसी साइड जो होती है वो क्या होती है, इक्विवेलेंट होती है। टू पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स और वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला एंगल जो होगा वो इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। ये एंगल इसके इक्वल नहीं होगा, ये तो अलग अलग है, लेकिन ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो होंगे, एंगल्स होंगे, इक्वल होंगे। और वन डायगोनल बाइसेक्ट द अदर एट राइट एंगल। और मेरे प्यारे बच्चे एक डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करेगी 90 डिग्री पे, राइट एंगल पे। तो यहां पर देखो ये वाली जो डायगोनल्स है और ये वाली डायगोनल्स है, तो इस डायगोनल्स को ये वाली डायगोनल्स क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, मतलब हाफ हाफ में डिवाइड कर रही है। तो मेरे प्यारे बच्चे ये और ये डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, हाफ हाफ में डिवाइड कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब यही होता है।
क्लियर? चलो नेक्स्ट, उसके बाद में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलीगन देख रहे हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी कैसे निकालते किसी भी पॉलीगन की, तो वो करने का है n-2 इंटू 180 डिग्री, बस सिंपल सा ये फॉर्मूला याद रखना है, n-2 इंटू 180 डिग्री कर दो तो इससे निकल जाएगी एंगल सम प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल अगर ट्राइंगल है तो इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल अगर आपको निकालनी है तो ट्राइंगल में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है, 3 होती है। यहां पर जो n होता है ना मेरे प्यारे बच्चे, n का मतलब क्या हुआ, यही होगा नंबर ऑफ साइड्स, सिंपल नंबर ऑफ साइड्स। अब देखो यहां पर मैं निकाल रहा हूं n-2 इंटू 180 डिग्री लगा के, तो ट्राइंगल में 3 होती है तो 3 मैंने रखा, -2 और इंटू में 180। जब आप इसको सॉल्व करोगे मेरे प्यारे भाई तो यहां पर 1 इंटू 180 डिग्री सॉल्व होके कितना आ जाएगा, 180 डिग्री मेरे प्यारे बच्चे, तो 180 डिग्री आ गया। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल हमारा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। क्या बात समझ में आई? हाँ सर बात समझ में आ रही है, आप समझा रहे हो तो क्वाड्रिलेटरल क्यों नहीं समझ में आएगी। चलो भाई क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल मींस 4 साइडेड फिगर, तो n क्या हो गया, 4 हो गया, -2 इंटू में 180 डिग्री, जब सॉल्व करेगा तो 2 इंटू में 180 डिग्री बनेगा, 2 इंटू 180 कितना बनेगा बेटा, 360 डिग्री बनेगा। तो इसका मतलब है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 होती है। ऐसे तो पेंटागन के भी निकाल सकता है, हेक्सागन के भी निकाल सकता है, कोई सा भी पॉलीगन हो उसकी एंगल सम प्रॉपर्टी जो निकाल सकता है वो इस फॉर्मूले से निकाल सकता है, n-2 इंटू 180। बोल हाँ कि नहीं, हाँ सर समझ में आ गया। एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो ये तो इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी थी, इंटीरियर एंगल सम अगर आपको निकालना है तो n-2 इंटू 180 से आप निकाल सकते हो। अगर एक्सटीरियर एंगल की बात करूं तो एक्सटीरियर एंगल किसी भी पॉलीगन का सेम होता है मेरे प्यारे बच्चे। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जो होती है ना सारे पॉलीगन की सेम होती है, 360 डिग्री। बस ये याद रख लो कि कोई सा भी पॉलीगन आ जाए, चाहे ट्राइंगल हो, चाहे पेंटागन हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, कुछ भी हो, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी फिक्स है भाई 360 डिग्री। तो यहां पर 360 डिग्री हमारी क्या होती है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है। दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर ऑल पॉलीगन इंक्लूडिंग क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के इंक्लूड करके। चलो सबके लिए नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन, अब यहां पर आपको बताना है नंबर ऑफ डायगोनल्स जो होती है पॉलीगन्स के अंदर वो कैसे निकालते हैं, ये आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है। मैं देखता हूं किस किस को पता है, कमेंट करके भाई साहब इसका आंसर छाप देना है कि डायगोनल्स की अगर हमें क्या पॉलीगन की अगर डायगोनल पता लगानी है तो कैसे करेंगे। चलो नेक्स्ट है रेगुलर एंड इरेगुलर कोऑर्डिनेटर, तुमको भी तो कुछ दूं काम। तो रेगुलर और इरेगुलर कोऑर्डिनेटर क्या होता है, रेगुलर और क्या होता है इरेगुलर। तो रेगुलर कोऑर्डिनेटर का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे जिसमें ऑल साइड्स क्या हो, इक्वल हो, ऑल एंगल्स क्या हो, इक्वल हो, दोनों की दोनों चीजें सेटिस्फाइड होनी चाहिए। जैसे यहां पर देखो, यहां पर अगर आप देखोगे तो ये ट्राइंगल है ना, ये रेगुलर टाइप का है, इसको बोलेंगे अपन इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो जो इक्विलैटरल ट्राइंगल होते हैं वो एक तरह से क्या होते हैं, वो होते हैं मेरे प्यारे बच्चे रेगुलर टाइप के, रेगुलर पॉलीगन होते हैं। यहां पर आप देखो ये तीनों साइड्स इक्वल है, और ये एंगल ये एंगल ये एंगल, तीनों एंगल इक्वल है। ऐसे आप स्क्वायर को देखोगे तो ये साइड्स ये साइड्स ये साइड्स ये साइड्स इक्वल है, और ऐसे ही चारों के चारों एंगल्स इक्वल है। तो ये एक तरह से क्या हो गए, ये दोनों के दोनों रेगुलर पॉलीगन है। अगर आप इसको देखोगे तो ये एक रेक्टेंगल फिगर है, लेकिन रेक्टेंगल फिगर है लेकिन यहां पर ऑल साइड्स इक्वल नहीं है, ऑल एंगल्स तो इक्वल है 90 90 90 90, लेकिन ऑल साइड्स इक्वल नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चे अगर दोनों में से एक भी अगर सेटिस्फाइड नहीं करी तो वो रेगुलर नहीं है। तो ये वाला जो फिगर है वो एक तरह से क्या है, इर्रेगुलर पॉलीगन है। बोलो हाँ कि नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया, रेगुलर इर्रेगुलर पॉलीगन। क्लियर है। चल भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पर कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव कोऑर्डिनेटर की बात कर लेते हैं। तो कॉन्वेक्स क्या होता है और कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो ये कोऑर्डिनेटर दिया हुआ है, तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री। तो उसको बोलेंगे अपन क्या, कि ये वाले जो फिगर्स है ये किस टाइप के फिगर्स है, ये वाले फिगर्स जो है वो कॉन्वेक्स है, और ये एक तरह से क्या है, कॉनकेव है। देखो कॉन्वेक्स मतलब मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक शॉर्टकट बताता हूं, बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। ये कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स में EX आ रहा है, EX का मतलब होता है एक्सटीरियर। तो मेरे प्यारे बच्चे एक्सटीरियर का उल्टा इंटीरियर, जिसकी डायगोनल्स इंटीरियर साइड में बनती है। अब ध्यान रख लेना, जिसकी डायगोनल्स फॉर्म्ड होती है इंटीरियर साइड में उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, और बाकी इसका उल्टा कॉनकेव। कॉनकेव में जो डायगोनल्स होगी वो क्या होगी, कोई भी एक डायगोनल्स क्या होगी, एक्सटीरियर साइड में बन जाएगी, तो उसको बोलते हैं अपन मेरे प्यारे बच्चे कॉनकेव। अब देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है, ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है। कौन सा, कॉन्वेक्स पॉलीगन है। क्यों, क्योंकि इसकी डायगोनल्स बनाऊंगा ना तो सारी की सारी डायगोनल्स हमारी इंटीरियर साइड में बनेगी। देखो ये बन गई डायगोनल्स, ऐसे में इसकी बनाऊंगा तो ये देखो ये इस तरीके से बन जाएगी, राइट, ये इस तरीके से बन गई इसकी, यहाँ पे इसको मैच कर दूंगा, यहाँ पे इसको मैच कर दूंगा, यहाँ पे इसको मैच कर दूंगा। ऐसे मेरे प्यारे बच्चे इसकी बनाऊंगा तो ये ऐसे मैच कर दूंगा। तो सारी की सारी डायगोनल्स हमारी क्या बन रही है, इंटीरियर साइड में बन रही है। लेकिन वहीं अगर इसमें चलेंगे तो इसमें देखो इंटीरियर तो बनी रही है, ये इस तरीके से बन जाएगी,
राइट, ये इस तरीके से बन जाएगी। इंटीरियर तो बनी रही है लेकिन एक्सटीरियर भी बन रही है। देखो इसको इससे ज्वाइन कर दोगे एक्सटीरियर बन जाएगी, इसको इससे ज्वाइन कर दोगे एक्सटीरियर बन जाएगी। तो यहां पर एक्सटीरियर भी बन रही है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ये किस टाइप का पॉलीगन है, ये कॉनकेव पॉलीगन है, ये किस टाइप का है, कॉन्वेक्स। और एक तरीका और है कि सारे के सारे एंगल्स जो होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, लेस देन 180। तो यहां पर देखो ये सारे के सारे एंगल 180 से लेस देन ही है। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या होगा, एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल जो है वो ग्रेटर देन 180 होगा, एक इंटीरियर एंगल 180 से ग्रेटर होगा। इंटीरियर एंगल देखो, ये वाला एंगल देखो, यहां पर ये वाला एंगल, ये 180 से आपको क्या दिख रहा है, ये 180 से ग्रेटर देन दिख रहा है। ये वाला देखो इंटीरियर एंगल 180 से ग्रेटर देन दिख रहा है। तो 180 से ग्रेटर देन अगर कोई भी एक इंटीरियर एंगल दिख जाए तो वो क्या होगा, कॉनकेव पॉलीगन होगा, कॉनकेव कोलेटरल होगा। क्लियर है? चलो भाई नेक्स्ट, उसके बाद में इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं, कौन कौन से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मेरे प्यारे बच्चे, अ कोलेटरल हैज 4 साइड, 4 एंगल एंड 2 डायगोनल्स। जो कोलेटरल होते हैं उनके पास में 4 साइड होती है, 4 एंगल्स होते हैं और 2 डायगोनल्स हमारी होती है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ कोलेटरल इज 360 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल नहीं एक्सटीरियर, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, यस इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, कोलेटरल की 360 डिग्री होती है। अ स्क्वायर हैज अ प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ अ रेक्टेंगल एंड अ रोम्बस। जो स्क्वायर जो होती है हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ बोथ अ रेक्टेंगल एंड रोम्बस, रेक्टेंगल और रोम्बस इन दोनों की प्रॉपर्टी रखता है स्क्वायर। डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो पैरेललोग्राम की डायगोनल्स होती है वो क्या करती है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब होता है हाफ हाफ में डिवाइड करती है। क्लियर है? चलिए भाई, तो इसी के साथ में अपना ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। विद इन 15 मिनट्स के अंदर अपन ने इस चैप्टर को डिस्कस कर लिया है। कैसा लगा चैप्टर, तो कमेंट में मेरे को बताना, और जो आंसर मैंने पूछा है उसका भी आपको कमेंट करके बताना है कि उसका कमेंट में आंसर क्या होगा। उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।